मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी मीठी मुस्कान एवं मधुर भावनाओं के साथ इस महाप्रसंग में उपस्थित हैं। आज के इस महाप्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया। उनसे जब द्वापर युग का अंत हो रहा था तो लोगों ने पूछा, हे सरकार, अब तो द्वापर युग का अंत हो रहा है, अब ये तो कहो कि आने वाले दिन में कली काल का दिन कैसा बीतेगा, कैसा समय गुजरेगा। उन्होंने कहा कि यह सब, इस प्रश्न का उत्तर मैं कहकर दिखाऊं, सुना दूं या आपको प्रैक्टिकली बता दें। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी घटना से दिखाते हैं तो और अच्छी बात होगा। भगवान श्री कृष्ण कहे जो देखो, चार दिशा में चार व्यक्ति निकलो और चारों दिशाओं में इतना दूर यात्रा करो कि जहाँ से भी एकदम अद्भुत घटना देखना, वहाँ से लौट आना। भगवान के कहने के मुताबिक चार व्यक्ति चार दिशा में प्रस्थान करते हैं। प्रथम व्यक्ति उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं तो देखते हैं कि एक तोता है और उस तोते के पैर में मोटी मोटी ग्रंथ बांधा हुआ है। उनका मुख तो, चोंच तो लाल है, लेकिन लाल चोंच में एक मांस का टुकड़ा रखा है और फिर भी वह चोंचों चोंचों की आवाज़ लगाते हुए बड़ी मस्ती से आकाश में सैर कर रहा है। वह व्यक्ति देखा और आश्चर्य से मन में सोचता है कि भगवान तो बोले थे कि जहाँ से आश्चर्य देखो वहाँ से वापस हो जाना। अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। वापस लौट आते हैं। दूसरा व्यक्ति देखते हैं जो दक्षिण दिशा में प्रस्थान किए हुए थे। वे व्यक्ति देखते हैं कि एक कुआं है और कुएं के चारों तरफ से छोटे छोटे कुएं खोदे गए हैं और एक कुआं में जब जो बीच का कुआं है उसमें जब जल का उफान आता है तो लगभग बगल चारों बगल की कुएं छोटे छोटे सारे भर जाते हैं, फुल हो जाते हैं। क्या ये भी आश्चर्य की बात है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक और बात देखा। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जिस तरह से एक कुआं बीच में है और चारों तरफ से कुआं है, लेकिन बीच का कुआं एकदम खाली हो चुका है, जिस कुएं को चारों तरफ के कुएं भी मिलकर नहीं भर पा रहे हैं। व्यक्ति ने सोचा कि यह भी बहुत आश्चर्य की बात है। भगवान ने कहा कि जहाँ से आश्चर्य नजर पड़े, आश्चर्यचकित घटना नजर पड़े, वहीं से लौट आना। चलो मन लौट जाए। फिर आगे देखा कि एक व्यक्ति मीठी मीठी बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति सद्भावना नहीं है और उनमें ठगा, झूठ, तमाम भावनाओं से छुपी हुई भावनाएं व्यक्त हो रहा है। वह व्यक्ति वहाँ से भी लौट आते हैं। और चौथा व्यक्ति एक महान बदली भरी मौसम और पेड़ से चहचहाते आवाज, पत्थर पानी की माहौल देखकर वहाँ से लौट आते हैं। जब चारों व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं, जुटते हैं, तब भगवान सबसे बारी बारी से घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। भगवान अपनी अपनी घटनाओं, देखे गई घटनाओं को बड़ा सहजता और प्रेम से भगवान से बताते हैं। हे सरकार, हे माधव,
मैंने देखा कि उत्तर दिशा में एक पंछी तोता, उसके पैर में गीते रामायण की गट्ठर बंधा हुआ था और मुख में मांस का टुकड़ा लगा हुआ था और वह चिड़िया चींची चींची की आवाज़ कर रही थी। मेरे विचार से इससे बड़ा घटना कोई और न था, इसलिए मैं वापस आ गया। हे सरकार, इस घटना का भेद बताइए, कृपया करके समझा कर कहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, देखो, आने वाले कली काल में घर घर में गीता रामायण होगी, लेकिन वह लाल कपड़े में गट्ठर में बंध कर रह जाएगा। किसी को एक शब्द पढ़ने और समझने की फुर्सत ना होगा। पूजा भी होगा, पाठ भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, मगर शर्म नहीं होगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिड़िया को आपने मीठी बोली बोलते देखा, चींची की आवाज़ लगाते देखा, उसी तरह से धर्म की अनुयायी लोग बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन कहीं से न कहीं से उसमें सद्भावना में कमी होगी, कहीं से न कहीं से भोजन छाजन में कमी होगी, कहीं से न कहीं से उसका सात्विक विचार नहीं होगा, सात्विक भोजन नहीं हो पाएगा। और इस कमी को उजागर करते हुए भगवान कहे, आने वाले दिन में ऐसे कलयुग में घटनाएं होती जाएगी। कितना वो मीठी मीठी बात बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे पर लोग भरोसा और विश्वास टूटता चला जाएगा। फिर दूसरे घटना का वर्णन भगवान ने किया। कहा, सरकार, मैंने तो देखा कि ये कुआं एक बार उछाल करता था तो सारे कुआं को जल को मग्न कर देता था, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी घटना में मैं यह भी देखा कि ये कुआं खाली पड़ा हुआ था, बीच की बड़ी कुआं, और सारे छोटे छोटे कुएं में बगल में पानी था, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं भर पा रहा था, वह कुआं सूखा का सूखा था। हे सरकार, कृपा करके इस घटना को अति कृपा करके समझा कर कहिए स्वामी। भगवान मुस्कुराए और कहे, जो देखो, आने वाले कलिकाल में एक बूढ़े माता पिता, चाहे उनके 4-5 जितने संतान है, सबके लालन पालन भरण पोषण करते जाएंगे, कर लेंगे, चाहे एक रोटी खिलाकर या फटी हुई कपड़ा पहनाकर किसी भी तरह से प्रवश कर लेंगे, लेकिन वही माता पिता का प्रवश समय आने पर 5-6 बच्चे भी मिलकर नहीं कर पाएंगे। इसका सूचक है। उन्होंने कहा, सरकार, ये तो समझ गए, लेकिन एक दिशा में मैंने यह भी देखा कि मीठी मीठी बातें हो रही थी, लेकिन सद्भावना से वह दूर था, भावनाओं में कमी थी, मन में चंचलता था। उन्होंने कहा कि देखिए, आने वाले दिन में हर चौक चौराहे पर, जगह जगह पर मीठी चिकनी चुपड़ी बातें होगी, लेकिन मन में सद्भावना किसी के प्रति नहीं होगा, किसी के प्रति प्रेम रुझान नहीं होगा, सबके मन में ईर्ष्या द्वेष भावना भरा पड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, सर, ये भी समझ गए, लेकिन जो अंत में जो वो जब माहौल देखा, पत्थर पहाड़ जैसा टूटते भटकते देखा, उसका क्या अर्थ है सरकार? उन्होंने कहा कि देखो, मौसम विपरीत चलेगी और अनावृष्टि, कहीं अनावृष्टि होगा, कहीं अतिवृष्टि होगा, कहीं जैसे वर्षा के बिना फसल सूख जाएगी, कहीं वर्षा से फसल भी नष्ट हो जाएंगे। मौसम विरूप होगा, मानव का विचार विरूप होगा, तो प्राकृतिक भी अपना रूपरेखा बदल लेगी। आने वाले दिन में ऐसा ही होगा। इसलिए मेरे धर्म प्रेम सज्जनों, भाई बहनों, जो अब भी का अब भी समय जो बीत रहा है, इसके बारे में द्वापर युग में ही कहा। सतयुग में 4 नाम के निशाचर, 4 नाम का निशाचर का समावेशन होता था और उनका का डंका बजता था। हिरण्याक्ष 4 अक्षर के नाम वाले निशाचर थे।
फिर धीरे धीरे द्वापर 2 अंक वाले, त्रेता 3 नाम वाले निशाचर रावण, 2 नाम वाले कंस। लेकिन भगवान कहे कि देखो जैसे जैसे युग बदलता जाएगा और निशाचर का नाम का अक्षर छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे जब कली काल में कौन सा निशाचर सबके मन में विराजमान होगा, उस निशाचर का नाम रहेगा मैं। बस मैं अहंकार के प्रतीक होगा और अहंकार निशाचर किसी के मन से दूर नहीं होगा, सबके मन में ही विराजमान होगा और सब ही सर्वनाश का कारण मैं करते करते होता है, करता जाएगा। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इस महाकली काल के युग में बस सुरक्षित और धर्म के ध्वज में नीचे जीवन यापन करने वाले वही व्यक्ति सफल हो पाएंगे जो अपना मन रूपी गागर को सदैव भगवान रूपी कथा के सागर में डुबा कर रखेगा। वही का मन, वही का जीवन इस कली काल के प्रकृति की छटा से थोड़ी सी बचने की कोशिश करेगा तो हो पाएगा, नहीं तो यह कली काल का डंका चारों तरफ बज रहा है। रही बात अब जिस कली काल में जीवन यापन कर रहे हैं, थोड़ी उनकी भी मान मर्यादा, थोड़ी उनकी भी नियम कानून को मानते हुए, अब उनका नियम कानून क्या है, उनका जैसे लिप्त नहीं हो जाना, अपने अडिग हो जाना, अपने कर्म क्या है, बाल बच्चों की दुकान दौड़ी की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, आए गए अतिथि मेहमानों की सेवा, सबकी सेवा करते हुए मात्र 24 घंटे से 1 घंटे निकाल लेने की भगवत भजन के लिए, भगवत याद के लिए अब समय को ज़्यादा प्रारूप न देते हुए अब यह वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लग जाए, भगवान की यह महाकथा अच्छा लग जाए, तो इसको अपने मन में जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसे मन में धारण करके अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर अवश्य करेंगे। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय जय सीताराम, सद्गुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय सीताराम।